धर्मेंद्र जी, आज आपने सभी पत्रकारों को अपने कार्यालय पर बुलाया है, क्या विषय है? देखिए जी, मेरे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है डबुआ थाने में। मुकदमा नंबर है 0268 अंडर सेक्शन 302 308(2). तो पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि पुलिस जो है इस मुकदमे को रद्द करे, क्योंकि मुकदमा गलत है, फर्जी है। पता नहीं किसके दबाव में आकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जो शिकायत करता है वो हैं नईम कुरैशी, जो डबुआ के रहने वाले हैं। पप्पू कुरैशी है जो मेरे पीछे पड़ा है, उसी का दोस्त है। पप्पू कुरैशी डबुआ थाना के आसपास और डबुआ मंडी के आसपास दुकानदारों से उगाही करता है। इसका पीछे से यही काम रहा है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब इसने अपने दोस्त के माध्यम से मुकदमा दर्ज करा दिया, उसमें सेक्शन लगा दिए 302, जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होता है। इनका कहना है मैंने कुरैशी समाज का अपमान कर दिया, जो कि ऐसा है नहीं। मैंने कुरैशी गैंग बोला था, ऐसा नहीं बोला कुरैशी समाज गैंग। अगर मैंने कुरैशी समाज गैंग बोला होता जरूर आप जो है आरोप को सही बता सकते थे। मैंने कुरैशी गैंग बोला। कई बार आपने देखा होगा ये कहते हैं भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। ठीक है जी, क्या सारे हिंदू आतंकवाद हो गए या हिंदू लोग क्या सब मुकदमा दर्ज करवा देंगे? नहीं करवाते। तो मैंने कुरैशी गैंग बोला था। पप्पू कुरैशी और उसके भाई भूरी कुरैशी, इस्लाम कुरैशी, उसके गब्बर कुरैशी के भाइयों को केंद्रित करके, उनके परिवार को केंद्रित करके मैंने कुरैशी गैंग बोला था। तो मेरी भावना ये थी, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश कर दिया गया डबुआ थाने में, और डबुआ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया। इसमें एक 308(2) फिरौती की धारा लगा दी गई। मैं फिरौती मांगता हूँ। तो मैं नईम को ना कभी फ़ोन किया हूँ, ना कभी उसको जानता हूँ, और ना ही मैंने किसी से फिरौती मांगी है। फिरौती का मतलब है मैं किसी को फ़ोन करूं, उसको बोलूं तू मुझे इतना पैसा दे दे, नहीं तो मैं तेरा नुकसान कर दूंगा। मैंने ऐसा किसी को फ़ोन नहीं किया। हाँ, मेरे पास फ़ोन आ रहे थे एक स्पा सेंटर की वीडियो हटवाने के लिए। मैंने सबको मना कर दिया, स्पा सेंटर वालों को भी मना कर दिया। फिर पत्रकार के जरिए फ़ोन कराया गया तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा भाई मेरा चैनल का नुकसान होता है, वीडियो 1 मिलियन पार हो गई है, अगर हम वीडियो हटाएंगे हमारा चैनल बंद हो जाएगा और मोनेटाइजेशन डाउन हो जाएगी, व्यूअरशिप डाउन हो जाएगी, और कुल मिला के जो है कई लाख रुपए का नुकसान होता है अगर ऐसी कोई वायरल वीडियो कोई हटाता है। तो हमारे चैनल पर वीडियो नहीं हटती। कई बार प्रेशराइज करते हैं, हम कहते हैं भैया हमारा चैनल वीडियो नहीं हटाता क्योंकि हमारा लाखों रुपए का नुकसान होता है, क्या आप नुकसान की भरपाई कर दोगे? कई लोग कहते हैं हाँ नुकसान की भरपाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने फिरौती मांग ली। मैं तो अपने चैनल को नुकसान बता रहा हूँ, मेरा चैनल डूब जाएगा, बंद हो जाएगा, आप मेरे चैनल को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो। तो ये बात थी, इसको फिरौती से, ब्लैकमेलिंग से जोड़ दिया गया। अब सुनील चौधरी जिसका फोन आया था वो इस्पा वाला थोड़ी है, वो तो पत्रकार है। अगर वो इस्पा वाला होता तब आप कहते कि मैंने इस्पा वालों से वसूली कर दी। अच्छा, सुनील चौधरी ने जो वीडियो वायरल की उसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं हूँ, मेरी बात हो रही पत्रकार, उसने बोला इस्पा वालों से उगाही कर रहा है। अब क्या सुनील चौधरी इस्पा वाले हैं? आप उनसे सवाल पूछे जाके, और जितने भी मेरे पत्रकार भाई हैं वो सब सवाल पूछें सुनील चौधरी से कि क्या आप इस्पा सेंटर चलाते हैं? आपने लिखा है वीडियो में इस्पा वालों से उगाही कर रहा है, तो उनसे आप सवाल पूछना कि सुनील चौधरी जी क्या आप इस्पा सेंटर चलाते हैं? उसके बाद देखा जाएगा उनका क्या बयान आता है। बाकी आगे कोर्ट में केस चलता है, उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे किसके कहने से आपने फ़ोन किया, आपने हमें क्यों प्रेशराइज किया, क्यों वीडियो हटवाना चाहते थे, वीडियो में क्या गलत हो रहा था, किस बात का डर था, कौन फंस रहा था। ये सारी बातें आगे चलेंगी अगर ये मुकदमा रहा। वैसे तो पुलिस से मेरी गुजारिश है कि मुकदमा खारिज कर दें, क्योंकि आगे कोर्ट में हमारी वकील, हमारी लीगल टीम वो सब जो है अच्छे से फाइट करेंगे, मुझे न्याय दिलाएंगे। हालांकि मुझे फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर से भी न्याय का पूरा भरोसा है कि इस FIR को कैंसिल करवाएंगे, क्योंकि FIR पूरी तरह से फेक है और पूरी तरह से एक दलाल जिसका नाम है पप्पू कुरैशी, उसके कहने से, उसके प्रभाव से दर्ज की गई है। और नईम कुरैशी पप्पू कुरैशी का पड़ोसी है, और जान ही रहे हो पड़ोसी है, तो उसके कहने से ही किया होगा। और इसमें जो भी लिखा है सब झूठ है। इसमें लिखा है 2 लाइन लिखी है जिस पर इसमें लिखा है कि फरीदाबाद की इस्पा सेंटर की मालिक श्रीमती अंजुम से 2 लाख रुपए ब्लैकमेलिंग से अवैध वसूली करी है। ठीक है, तो अब इसमें इस्पा सेंटर की जो मालिक है अंजुम, उनको अपना पेपर दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी, और फिर इस्पा सेंटर क्या बिलिंग करा रहा है, GST दे रहा है, सर्विस दे रहा है, उनको भी सारे सबूत कोर्ट में ले आने पड़ेंगे।
अपना सबूत दिखाना पड़ेगा कि क्या उनकी दुकान है, क्या वो सारा सिस्टम से चल रहे हैं। आगे जब कोर्ट में केस जाएगा जवाब देना पड़ेगा। लिखा है कि 2 लाख रुपए ब्लैक मेलिंग से अवैध वसूली करी है, तो कहाँ करी है अवैध वसूली, किसने दिया, कहाँ पर दिया, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं पुलिस ने कैसे मुकदमा दर्ज कर लिया कि पत्रकार धर्मेंद्र प्रताप, फिर 2 लाइन छोड़ के दूसरी लाइन नीचे लिखी हुई कि नकली पत्रकार धर्मेंद्र। अब देखो कोई नकली बोलेगा, कोई असली बोलेगा। जिसने शिकायत दी है या तो वो पढ़ रहा लिखा नहीं है कि उसमें 2 लाइनें अलग अलग तरीके से दी, एक जगह पत्रकार बताया, एक जगह नकली बताया। अब देखो जी, सबकी बातें हैं। जब किसी पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कई लोग उसको बुरा बोलते हैं, असली नकली बोलेंगे, कुछ फर्जी भी बोलेंगे, कुछ फेसबुकिया बोलते हैं। लेकिन जनता हमें बड़ा प्यार करती है, बड़ा पसंद करती है, और जनता ही चाहती है कि हम उसकी सेवा करते रहें एज ए पत्रकार। अब किसी को बुरा लग रहा है, किसी को कुछ भी लग रहा है, तो लगता रहे। हम तो भैया अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। और ये मुकदमा भैया, इस बाबत आपकी शासन एवं प्रशासन के लोगों से बात हुई? देखिए, मेरी ऐसे किसी से बात नहीं हुई, लेकिन PRO जी, उनको मैंने सारी बातों से अवगत करा दिया है। क्या उनका फोन आया था, आपने फोन किया उन्हें? हाँ, उनका भी फोन आया था। और देखो जी, सबको पता चल चुका है, ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अब यार देखिए जी, पत्रकार पर जब मुकदमा होता है तो पूरे राज्य में वो चर्चा फैल जाती है। आज पूरे हरियाणा में चर्चा है, मुझे तो लगता है CM तक ये बात पहुंच गई होगी। आगे जब देखना ये केस आगे बढ़ेगा, अगर ये FIR रही तो पता नहीं पूरे देश में ये बात फैलेगी, और उसके बाद जो है एक गलत मैसेज जाएगा। मान लो ये FIR फर्जी पाई गई तो पुलिस की छवि भी खराब होगी ना आगे जी। और जो फर्जी गवाह हैं, फर्जी शिकायत करता हैं, इनको भी एक तरह से फर्जी मुकदमा भी इन पे मुकदमा भी होता है फर्जी FIR दर्ज कराने का। वो सब आगे होगा ट्रायल में, जो भी होगा। देखो जी, हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम मुकदमे को लड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं धर्मेंद्र जी? हम तो यही चाहते हैं फिलहाल ये मुकदमा कैंसिल कर दिया जाए। ये पूरी तरह फर्जी है, पूरी तरह फेक है, ये अदालत में टिक नहीं पाएगा और पुलिस की किरकिरी हो जाएगी। अगर मुकदमा कैंसिल कर देते हैं, पुलिस का वरिष्ठ स्टाफ, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उसके बाद का जो शिकायत करता है उस पर आप लीगल कार्रवाई करेंगे? देखो जी, शिकायतकर्ता कोई भी हो, हम लोग कई बार सोचते हैं यार शिकायत करेंगे तो टाइम हमारा भेजा जाता है। हम जो है हमेशा पब्लिक की सेवा में भरोसा रखते हैं कि टाइम कम होता है, सेवा ज़्यादा होती है। कहीं किसी का फ़ोन आ रहा है, कहीं किसी का फ़ोन आ रहा है, तो हम जो है हमेशा सोच विचार के काम करते हैं। कई बार हम सोचते हैं क्या शिकायत देना, शिकायत के बाद जो है हमें परेशानी होगी, दौड़ भाग करनी पड़ेगी, थानों में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। हम तो यही पुलिस से मांग करें, मुकदमा आप कैंसिल कीजिए और इस मैटर को क्लोज कीजिए, क्योंकि ये सब फर्जी है। ये 2 सवाल मेरे। हाँ, एक इसमें नईम, मतलब एक नईम का नाम है इसमें, तो नईम कौन है ये जिसने नईम जो मैंने सुना है, आपको कोई लेन देन उससे या कुछ और विवाद है क्या? इसमें नईम क्या मुईम लिखा है, कई बार जो है देखो बोलने में, मुईम कुरैशी, सन ऑफ कल्लू, निवासी मकान नंबर DAB 804, ठीक है जी, डबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद। कभी मैं ना इसे मिला हूँ, ना कभी बातचीत हुई है, ना मैं इसको जानता हूँ। इसने जो मुकदमा दर्ज कराया है पप्पू कुरैशी के कहने पर दर्ज कराया है, क्योंकि पप्पू कुरैशी किसी को भी मोहरा बना लेता है। जैसे वो पत्रकार को भी मोहरा बना लिया, सुनील चौधरी को, अब इसको भी मोहरा बना लिया। ठीक है जी, ऐसे मोहरा बनाता रहता है। और हमारे पीछे तो पड़ा है, अभी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें कुछ महिलाएं हम पर हमला कर रही हैं, आपने देखा होगा ना। ये भी पप्पू कुरैशी का ही किया धरा है। तो लगातार वो हमला भी करवा रहा है, झूठे मुकदमे भी दर्ज करवा रहा है, और फरीदाबाद पुलिस ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। तो क्या पुलिस प्रशासन नहीं पूछेगा उस व्यक्ति से, मुहिम से, कि भाई जब आपको कोई लेन देन नहीं है तो फिर मतलब आपने क्यों करी है इसमें? उसने कुरैशी समाज के नाम पे किया है। मैंने कुरैशी गैंग बोला था ना अपनी वीडियो में। अच्छा। तो उसने कुरैशी समाज को आगे करके कि हमने कुरैशी समाज का अपमान किया, तब ये मुकदमा उसने दर्ज किया। दूसरा सवाल मेरा ये है, आपकी जो ऑडियो वायरल हो रही थी उसमें आप 2 लाख की डिमांड कर रहे थे कि 20,000 में। मैंने कोई डिमांड नहीं की। आपने 2 लाख उसमें बोला है। मैंने ये नहीं बोला तुम मुझे लाके दो, मैंने कभी नहीं बोला। वो पूछ रहा था कि तुम्हारा क्या खर्चा आएगा, तुम्हारा क्या नुकसान होगा, वो तो नुकसान बताया जा रहा था। देखो, कंटेंट डिलीशन चार्ज आप भी लेते होंगे मुझे लगता है। आप वीडियो ये बना रहे हो, क्या डिलीट कर दोगे आप? नहीं। अगर वायरल हो गई, 1 मिलियन पहुंच गई तो कितना नुकसान होगा आपका? नहीं हटाओगे? या मैं फ़ोन करूँ भाई मेरी वीडियो आप हटा दो, या जो भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आप रिकॉर्ड करके घर जाते हो, फ़ोन आ जाए भाई मेरी वीडियो हटा दो, फिर आपने रिकॉर्ड किया, दूसरा आदमी बोलेगा भाई मेरी वीडियो हटा दो, क्या हटा दोगे आप वीडियो? नहीं हटाओगे ना, हम भी नहीं हटाते। ठीक है जी। और कोई अगर हटवाता है, कुछ वीडियो का यूज नहीं होता, कोई हटवाता भी है तो कंटेंट डिलीशन चार्ज देना पड़ता है विथ GST बिलिंग के साथ, समझ रहे हो? अगर हम ये ना करें तो हम गलत हैं।
और हम सिस्टम से काम करते हैं, हम सही हैं। अच्छा धर्मेंद्र जी, कोर्ट में बात को साबित करेंगे। धर्मेंद्र जी आपसे एक सवाल है कि क्या आपसी मतभेद थे जो इस तरीके की वीडियो वायरल हो पाई? क्या नहीं, मतभेद मेरा थे? तो भाई था सुनील जी। चौधरी। हाँ, मेरा तो भाई था वो सुनील चौधरी, मेरा तो भाई था। अब पता नहीं उसके मन में क्या था, क्या सोचा जो है। जो वीडियो वायरल हुई है वो सही है? मतलब आप मानते हैं कि वो आपकी और उनकी बात हुई थी फोन पर? उसमें कोई उगाही की बात नहीं थी। मैं उसको इस्पात सेंटर वाला नहीं समझता, वो पत्रकार है। जी। मैंने उसको कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की, मैंने उसको फिरौती नहीं मांगी। बातचीत हुई, आपसे हमारी बातचीत हो सकती है, ठीक है। फिरौती मांगने का मतलब है भाई तू गलत, मतलब तू पैसे दे, नहीं तो मैं नुकसान कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। आगे साबित करेंगे इस बात को। धर्मेंद्र जी, आप अन्य उन पत्रकारों को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह मेहनत करते हैं फील्ड में रह करके और उनको इस तरीके के ब्रेकर्स बीच में आते हैं, जैसे कि मुकदमा दर्ज हो गया, सही या गलत वो बाद की बात है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो आप देखो जी, मेहनत से काम करो। कोई भी आदमी अगर मेहनत करता है आगे बढ़ता है। हर जिले में ऐसा होता है कि पत्रकारों को कभी न कभी टारगेट किया जाता है, क्योंकि जितना आप काम करेंगे उतने दुश्मन भी बढ़ेंगे। क्योंकि एक दिन में अगर आपने एक क्रिमिनल को पकड़वाया तो 360 दिन में 360 क्रिमिनल भी पकड़े गए तो वो सारी दुश्मनी निकालेंगे। 10 साल में 2-4 हज़ार दुश्मन पैदा हो गए। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा क्रिमिनल को पकड़वाओगे, उतने ही ज़्यादा दुश्मन आपके पैदा होते जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और जब उनको मौका मिलता है तो अचानक से इकट्ठे होकर टारगेट करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो भाई देखो, हमारे दुश्मन भी ज़्यादा हैं, क्योंकि काम भी तो हमने ज़्यादा किया है ना भाई साहब। अगर आप किसी क्रिमिनल की वीडियो ना दिखाओ, वो खुश रहेगा आपसे। अगर आपने उसकी न्यूज़ बना दी तो दुखी हो जाएगा आपसे ना, खुंदक निकाले ना। कई लोग हमला भी करवा देते हैं। तो जो वीडियो अभी वायरल हो रही है, हमला भी हो रहा है। तो हर चीज़ होता है। देखो, मेहनत करोगे, मारेंगे, कत्ल कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, ठीक है। हत्याएं भी हो जाती ना पत्रकारों की। तो धर्मेंद्र, एक वर्ग में रोष भी है और एक वर्ग थोड़ा सा हल्का खुश दिखाई देता है। वही लोग हैं जो मेरे से दुखी परेशान क्या हैं। कहना चाहेंगे? जो मेरे से दुखी परेशान हैं, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जिनको मैंने अरेस्ट करवाया, जिनका मैंने पर्दाफाश किया, वो सब दुखी हैं, कमेंट कर रहे हैं। और जिनकी मैंने सेवा की है वो जो है थोड़ा सा मेरे लिए दुखी हैं, परेशान हैं कि आप स्वयं धर्मेंद्र। विचलित हैं या नहीं है? आप स्वयं विचलित हैं इस मामले देखो को जी, लेकर के? जब नहीं? कोई पत्रकार लगातार सेवा कर रहा है, उसको परेशान किया जाएगा, उसकी सेवा रुकवा दी जाएगी। आज मैंने 10-15 लोगों की सेवा करनी थी सुबह से, लेकिन नहीं कर पाया, ऑफिस में बैठना पड़ा, अपनी सफाई देनी पड़ रही है। नहीं तो मैं सेवा कर लेता ना 10 लोगों की। अब सेवा नहीं कर पा रहे। अब जितना भी ये मैं डिस्टर्ब रहूंगा तो सेवा नहीं हो पाएगी, जनता थोड़ा सा शासन से दुखी कुछ रहेगी। कहना चाहेंगे आप? मुझे सेवा करने दें, झूठा मुकदमा रद्द करें, न्याय करें। सीपी साहब, डीजीपी साहब, सीएम साहब, आप न्याय कीजिए, मेरी यही मांग है।